दोस्तों ईरान ने अमेरिका पर ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर दिया है। खबर अब बहुत बड़ी निकलकर सामने आई है और वो ये है कि ईरान ने एक बार फिर से मिसाइलों की एक नई खेप दागी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास आसपास के इलाकों में अमेरिकी पोतों पर अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा बुशहर के पास कई सारे बड़े धमाके सुनाई दिए हैं और खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट है वो ईरान ने वहां पर तबाह भी कर दिया है। सारी तस्वीरें आ चुकी हैं, सबूतों के साथ आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जो खबर है उसको देखिए, क्योंकि ईरान ने मिसाइल अटैक कर दिया है। दोस्तों आरटी के हवाले से ये खबर है, हिंदी तर्जुमा इसका यह है कि ईरान ने कुछ विशेष लक्ष्यों की तरफ मिसाइल अटैक किया है, यानी कि अपने टारगेट पर ईरान ने ये मिसाइल अटैक कर दिया है। कुछ पॉइंटर्स पर ईरान ने अलग अलग जगहों पर कहा जा रहा है कि ये मिसाइलें दागी हैं। आगे इसमें यह लिखा हुआ है कि फारस की खाड़ी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी झड़प हुई है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के अड्डे पर मिसाइल दागी है, वहां पर निशाना लगाया है। फारस की खाड़ी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पिछले दिनों भी अमेरिका ने जब अटैक किया था उसके बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच झड़प हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से यही खबर सामने आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिका के अड्डे पर एक बार फिर से ईरान ने ये मिसाइल दागी है। अब आगे देखिए, आरटी के अलावा बाकी की जो ईरानी मीडिया है वो भी इसको लेकर अलग अलग खबर छाप रहा है। फ्लैश रिपोर्ट है, दी हॉर्मुज लेटर है, अल जजीरा है, तमाम लोग इन खबरों को छाप रहे हैं कि ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी का कहना है कि ईरानी सशस्त्र बलों ने, यानी कि ईरान की सेना ने, आईआरजीसी ने ईरान के दक्षिणी हिस्से में यह मिसाइल ऑपरेशन चलाया है और कुछ चुने हुए, यानी कि कुछ टारगेट्स पर, कुछ पॉइंट्स पर ईरान ने यहां पर मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा बुशहर के पास भी कई बड़े धमाके सुनाई दिए हैं। बुशहर जहां पर इनका न्यूक्लियर प्लांट भी है, लेकिन बुशहर के पोर्ट ऑफ सिटी के पास कई सारे बड़े धमाके अचानक सुनाई दिए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरान के बुशहर के पास में कई सारे धमाकों की अचानक से आवाजें सुनी गई हैं और ये सब एक ऐसे वक्त पर भी हो रहा है जब ईरान ने अचानक से अमेरिका के अड्डे पर मिसाइलें दागी हैं, यानी कि अब दोनों तरफ से हमले भी शुरू हो गए हैं। कई ईरानी मीडिया सूत्रों का यह भी कहना है कि बंदर अब्बास और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास सुनी गई आवाजों में समुद्र में सैन्य झड़पों से संबंधित मानी जा रही है, यानी कि कुछ बड़ा हमला हुआ है या ईरान अमेरिका आपस में भिड़े हुए हैं, दोनों तरफ से हमला हुआ है, इस वजह से ये बड़े धमाके सुने गए हैं बंदर अब्बास पर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। ये भी मीडिया सूत्र इस बात को कह रहे हैं। इसके बाद ये धमाका हुआ है, लेकिन इसको लेकर ईरान की जो वायु रक्षा कमान है उनका स्टेटमेंट भी अब आ चुका है। ईरान की वायु रक्षा कमान ने एक स्टेटमेंट दिया है और बताया कि बंदर अब्बास के पास जो धमाके सुनाई दिए हैं, ऐसे कोई विस्फोट वहां पर नहीं हुआ है, कोई ब्लास्ट वहां पर नहीं हुआ है, कोई अटैक वहां पर नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़े धमाके हुए हैं, क्योंकि यहां पर ईरान की चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ऊपर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। दोस्तों ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक बहुत क्लियर रूल बनाकर रखा हुआ है कि अगर किसी भी जहाज को, किसी भी वेसल को अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करना है तो उसे आईआरजीसी की परमिशन लेनी होगी और तभी वो वहां से निकल पाएंगे। लेकिन जो भी उनकी परमिशन का उल्लंघन करते हैं उन पर ईरान एक्शन लेता है और यही खबर सामने आ रही है कि आईआरजीसी के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें अमेरिका के जहाज भी शामिल बताए जा रहे हैं। एक तरफ अभी सीज फायर पर ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता है उस पर बातचीत बहुत ही असमंजस स्थिति में है। ना ही ईरान अमेरिका की बात सुनने को तैयार है, अमेरिका की शर्तों को मानने को तैयार है, और ना अमेरिका ईरान की शर्तों को मान पा रहा है। और दूसरी तरफ दोनों तरफ से हमला भी शुरू हो गया है। बीते दिन ही सबसे पहले अमेरिका ने ईरान की गन बोट्स पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला किया था, जो वहां पर माइंस बिछा रही थी, बारूदी सुरंगें बिछा रही थी। इसी के बाद ईरान ने दोबारा बदला लिया और ईरान ने फिर उसके बाद कुवैत में अमेरिका के सैन्य बेस पर बहुत बड़ा हमला किया। यहां तक कि अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को निशाना बनाया, उसको फोड़ा। अमेरिका के फाइटर जेट को ईरान का एयर स्पेस छोड़कर वहां से भागना पड़ गया था, ऐसी स्थिति बन गई थी। और अब लेकिन एक बार फिर से धमाके जो हैं वो ईरान में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और अमेरिका के अड्डों के आसपास सुनाई दिए जा रहे हैं। ईरान ने आईआरजीसी की अनुमति के बिना हॉर्मुज जलडमरू मध्य, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे 4 जहाजों पर चेतावनी के तौर पर यह अटैक किया है और उनको पीछे हटने को कहा है। ये मेन खबर है, 4 जहाजों पर यह अटैक किया गया है और चेतावनी के तौर पर ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोतों, वाणिज्यिक जहाजों पर क्रूज रोधी मिसाइलें दागी हैं। ये खबर भी अब सामने आ रही है। इससे पहले ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला मोज्तबा खामनई, अली खामनई के बेटे, उन्होंने वार्निंग भी दी थी कि अमेरिका की हर एक हरकत का जवाब देने के लिए ईरान तैयार है और आईआरजीसी हर एक पोजीशन में है। अगर अमेरिका कोई भी ऐसी हरकत करता है, ईरान पर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका पर उसी तरीके से और भी भयंकर अटैक किया जाएगा।
खैर आगे आरटी के ही हवाले से एक और खबर ये भी आई है कि ईरान के बुशहर पोर्ट के पास में एक अमेरिका के विमान को, एक शत्रुतापूर्ण विमान को मार गिराया गया है। मेहर न्यूज के हवाले से आरटी ने इस खबर को छापा है कि ईरान ने बुशहर पोर्ट के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, निशाना बनाया है, हिट कर दिया है और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 4 उल्लंघनकारी जहाजों पर, वेसल्स पर चेतावनी के तौर पर फायरिंग करी है, अटैक किया है। इस वक्त दोस्तों ईरान की जो सेना है वो बहुत ही हाई अलर्ट पर है। ये भी खबर सामने आ रही है, प्रेस टीवी के हवाले से खबर है। ईरान की सेना को इस वक्त पोजीशन में रहने को कहा गया हुआ है कि अगर किसी भी तरीके से एक बार फिर से ये मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं, अमेरिका अपना सैन्य अभियान शुरू कर देता है, तो ईरान को हर तरीके से तैयार रहना है। उसी के लिए IRGC इस वक्त हाई अलर्ट पर है, क्योंकि ईरान को अमेरिका की किसी भी हरकत पर इस वक्त भरोसा नहीं रह गया है, खासकर तब से जब से अमेरिका ने समझौते के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के सेपा नेवी पर हमला किया था। वो जो हमला हुआ था वो एक ऐसे वक्त पर हुआ था जब ईरान और अमेरिका की बातचीत आगे बढ़ रही थी और अच्छी दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन इसी के बाद अमेरिका ने सेपा नेवी पर अटैक किया। इसलिए ईरान को अमेरिका पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया है और इसीलिए IRGC को हाई अलर्ट पर रखा गया है कि किसी भी वक्त अगर ये युद्ध शुरू हो जाता है, दोनों तरफ से एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाते हैं, तो IRGC को प्रिपेयर रहना होगा। इसलिए बुशहर के पास भी पूरे ईरान ने अपने एयर डिफेंस को एक्टिव कर रखा है। बुशहर में इनका न्यूक्लियर प्लांट भी है और ईरानी मीडिया का कहना है कि इसी एयर डिफेंस के एक्टिव होने के बाद ही ईरान ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर जो है सतर्कता बढ़ा दी है और इसीलिए बुशहर पोर्ट के पास अमेरिका के एयरक्राफ्ट को तोड़ दिया है। अब बुशहर की बात करें तो पोर्ट के अलावा यहाँ पर इनका न्यूक्लियर प्लांट भी है, जो कि ईरान का एकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट है। US इजराइल, यानी कि जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमले कर रहे थे, उस वक्त इसके आसपास कई बार हमले किए गए थे, इसको डैमेज करने की कोशिश हुई थी, मिसाइलें दागी गई थी, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड की मौत भी हो चुकी है, सहायक भवन को नुकसान पहुंचा है, लेकिन मुख्य प्लांट को कोई बड़ा नुकसान या रेडिएशन लीक की पुष्टि नहीं हुई। और अब एक बार बुशहर पोर्ट के पास यहां पर अटैक करने की कोशिश हुई है, यहां पर धमाकों की आवाज सुनाई दी है। अब अमेरिका ने इसको लेकर सफाई भी दी है। अमेरिकी केंद्रीय कमांड सेंटकॉम का कहना है कि ईरान की जो खबर है वो ठीक नहीं है और इसीलिए अमेरिका ने ईरानी सरकारी मीडिया की इस खबर का खंडन कर दिया है, और जिसमें यह कहा जा रहा है कि दक्षिण ईरान के बुशहर के पास अमेरिका के विमान को मार गिराया है IRGC ने। सेंटकॉम ने सफाई दी है, कहा है कि कोई भी अमेरिका का विमान नष्ट नहीं हुआ है। सेंटकॉम ने एक्स पर बाकायदा एक पोस्ट लिखा है और कहा है कि ईरान के सरकारी टीवी ने जो दावा किया है कि ईरानी सेना ने बुशहर के पास एक अमेरिका के फाइटर जेट को मार गिराया है, ये गलत है। कोई भी अमेरिका का विमान नहीं गिराया गया है, सारे अमेरिकी हवाई संपत्तियों का पता चल चुका है। लेकिन ऐसा और भी कई बार हो चुका है जब ईरान ने कहीं पर अटैक किया है और अमेरिका ने उसको मानने से मना कर दिया है। कई बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने अमेरिका के किसी बेस पर अटैक किया है, अमेरिका के किसी फाइटर जेट को शूट डाउन किया है, तो अमेरिका ने उसको शुरू में मानने से ही मना कर दिया या फिर उसको लेट माना और या फिर कुछ चीज़ों को छुपाया, लेकिन बाद में अमेरिका की ही खुफिया रिपोर्ट्स जब आती हैं तो ये सारे राज खोल देती हैं। लेकिन अब जो ये हमले हैं वो एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच में इस वक्त बातचीत भी चल रही है। दोनों MOU यानी कि 60 दिन के सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए बात भी कर रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। लेकिन फिर भी ईरान अपनी पोजीशन में है और अब उसने मिसाइल हमला करना शुरू कर दिया है। बीच में खबर ये भी आ चुकी थी कि ईरान के पास अभी भी उसकी जो मिसाइल क्षमता है वो भी बरकरार है और अब ये देखने को भी मिल रही है। ईरान पहले भी इस बात को कह चुका है कि हमारे पास पूरी सैन्य क्षमता है और हम ताबड़तोड़ अटैक करने के लिए प्रिपेयर है। और इसी का जो एग्जांपल है वो ईरान ने एक बार फिर से दे दिया है। एक दिन पहले ही कुवैत में अमेरिका के बेस को निशाना बनाया और अब एक बार फिर से अमेरिका के 4 जहाजों पर कहा जा रहा है कि हमला किया गया है। बुशहर के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के विमान को मार गिराया गया है। लेकिन अभी सेंटकॉम ने इसको लेकर जो सफाई दी है, उन्होंने इसको लेकर क्लैरिफिकेशन दिया है कि अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं है कि अमेरिका का कोई विमान मार गिराया गया है। लेकिन ये कंफर्म है कि ईरान ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइलों को निकाल दिया है और उनको दागना भी शुरू कर दिया है। आगे के जो भी अपडेट्स होंगे दोस्तों आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी। शुक्रिया।